ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। यदि सत्य सबसे बड़ा तप है तो निंदा सबसे बड़ा पाप है। आज एक बात सीख के जाइए, यहां से एक संकल्प लेके जाना, यदि जीवन में झूठ बोलना पाप है तो जीवन में निंदा करना महापाप है। किसने कहा था? गुरु जी ने कहा काकभूषण जी से, महाराज बड़े दुख कवन कवन सुख भारी, यह संक्षेप बिचारी। कौन सा सुख और दुख बताइए? जवाब दिया है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। और जब पाप पुण्य की बात कही, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। आप लोग भी गाइए, हिंसा नहीं करना। सुख विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा, पर निंदा सम अघन गरीसा, पर निंदा सम अघन गरीसा, पर निंदा सम अघन। सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। अहिंसा परमो, बोलो ना, अहिंसा परमो धर्म। और सबसे बड़ा पाप हिंसा नहीं है, हिंसा से भी बड़ा है निंदा, निंदा खोरी, चारी चुगली। किसी की निंदा करो ना। एक संत जो थे, उसके कुटिया के सामने चोर रहता था। तो वो चोर जब चोरी करके आए तो भाई चोरी, अरे बाबा जी तुम अपना काम करो ना, राम राम करो, कहाँ हमारे पीछे पड़े हो। वो जब भी चोरी करके आता बाबा समझाते, और जब वो नहीं माना तो बाबा ने क्या किया जानते हो? जब वो चोरी करके आता था तो एक पत्थर उठा के रख देते थे दोनों के बीच में, घर के बीच। फिर दूसरे दिन फिर रख देते एक पत्थर। करते करते 10, 15, 20 साल बीत गए और इतना पत्थर जमा हो गया कि दोनों का घर नहीं दिखता था। अब बाबा जी रोज वो पत्थरों को देखते, इतनी बार चोरी किया, ये इतनी बार चोरी, ये गहना चोरी किया, ये पैसा चोरी किया। समय में दोनों के मृत्यु हो गई। तो यम के दूत आए और देवदूत आए। तो जरा आप लोग बताओ, यम के दूत किसको लेके गए होंगे और यम देवदूत किसको लेके गए होंगे?
कठिन काल गति दुर्धस होई। ये काल की गति, कर्म की गति गहन। देवदूत बाबा की कुटी में आए, ऐसा नहीं, यमदूत बाबा की कुटी में। बाबा ने कहा अरे आपको धोखा हो गया, आपको धोखा तो नहीं हो गया, अरे उधर जाओ, चोर वो है, मैं संत हूं, बाबा जी हूं। कहा नहीं, हम आपको ही लेने आए, सही एड्रेस है। यम के दूत बांध के बाबा को ले गए और चोर को देवदूत चित्रगुप्त के सामने खड़ा किया गया। बाबा चिल्लाए जाए, अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, न्याय करो। संत को यमदूत लाए हैं। चित्रगुप्त ने कहा महाराज, आपने जितनी बार चोर ने चोरी की उतने बार उसकी चोरी गिना। आप रात को सोते नहीं थे, याद करो। माला जपते रहते थे ना, और चोरी का क्या है, माला रख देते थे और पथरा उठा के पहुंच जाते, एक चोरी और हो गया। आपने भगवान के भजन से ज्यादा चोर के चोरी में ध्यान दिया, इसलिए आपको नरक ही जाना पड़ेगा। और चोर क्यों सोए जा रहा है, क्योंकि आपने उसके चोरी का चिंतन किया, इसलिए वो पुण्यात्मा हो गया। आप जितना भजन किए उसको मिल गया। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये नहीं कि आप अधर्म के खिलाफ आवाज मत उठाओ, बिल्कुल आवाज उठाओ। आवाज क्या उठाना जी? आवाज उठाओ, हाथ उठाओ, पांव उठाओ, जरूरत पड़े तो हथियार उठाओ। धर्म के लिए सर्वस्व अर्पण कर देना, ये हमारा धर्म है, लेकिन निंदा मत करो। भगवान राम ने रावण की कितनी बार निंदा की? चलो पूरा रामायण पढ़ो, बताओ रावण की कितनी बार निंदा की। अच्छा, रावण को कितनी बार गाली दिया? ये बामना ऐसे कहीं से काट घो उतनो नहीं कहे है ना। रावण को गाली दिया राम ने? नहीं। और रावण ने क्या किया? राम को गाली दिया बार बार। वो तपसी, वो जिसको पिता ने निकाल दिया, वो बलहीन मेरा क्या कर लेगा, ये रावण के शब्द थे। राम ने रावण की कभी निंदा नहीं की, रावण को कभी गाली नहीं दिया, सीधा निकाला बाण और मार दिया। आजकल गाली देना धर्म समझते हैं लोग। चार लोग बैठ गए, बहुत पाप बाढ़ गएगा, पूछ मत, अतिक पाप, तुम क्यों इतना पाप कमा रहे हो पाप बोल के। आधा घंटा जो चार लोग बैठ के ये पाप बढ़ गया, हमारे गांव में तो ये हो गया, अंडा बेचावा थे, दारू हुआ थे, फलाना हुआ थे, ये हुआ थे, माता मन के ऊपर अत्याचार हुआ थे। ये जो आधा एक घंटा रोज बैठ के करते हो ना, उसके जगह वही आधा एक घंटा रोज सुबह भगवान की प्रभात फेरी अपने गांव में निकालो। वही आधा एक घंटा जो नास्तिक हुए हैं उनके लिए कुछ अच्छा काम करो। कुछ नहीं कर सकते तो आधा एक घंटा चार लोग बैठ के जो धर्म अधर्म की बड़ा चौपाल लगाए हो ना, वो बजरंग बली के मंदिर में बैठ के हर मंगलवार सुंदर कांड का पाठ करना शुरू करो। स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि विश्वामित्र को मैंने राजपाट दान कर दिया, और दूसरे दिन विश्वामित्र आ गए। नहीं असत्य संपातक पूंजा, गिरि सम हो ही की कोट पूंजा। और वो रघुकुल के हैं। राजा हरिश्चंद्र कौन है? रघुकुल। रघुकुल में जन्म हुआ ना। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू बरु बचन न जाई, प्राण जाहू बरु बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। आप लोगों को याद है ये चौपाई? बचन जाई पर प्राण न जाई। अपने प्राण को बचाने के लिए वचन तोड़ देते हैं। प्राण बचाना है तो वचन तोड़ दो, झूठ बोल दो, बेईमानी कर लो, काला बाजारी कर लो, घुसखोरी कर लो। नहीं महाराज, स्वप्न में, अरे महाराज स्वप्न हो ना, स्वप्न हुआ तो क्या हुआ, आपको दान दिया है राजपाट, महाराज मैं तो दे के रहूंगा, दे दिया।
सब छोड़ के चले गए। राजा हरिश्चंद्र की कथा आप लोगों ने सुनी हुई है, ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन कितनी कठिन परिस्थिति आती है कि दक्षिणा तो दे दी, भूसी दक्षिणा देना होगा। तो महाराज मैंने तो सब कुछ दे दिया है। तो भूसी दक्षिणा की जो राशि थी उसके लिए चांडाल के घर में नौकरी किया है। पत्नी कहीं, बेटा कहीं। रोहित को सर्प ने डस लिया, तन ढकने को अपनी धोती फाड़ दी है। चंडाल ने कहा लकड़ी के भी पैसे लगेंगे, एक तरफ दान नहीं दे पा रहे। बीच बाजार में हरिश्चंद्र खड़ा हो जाते हैं, ले लो ले लो, मैं बिकने वाला हूं। संसार में ऐसी स्थिति किसी के जीवन में आएगी भी नहीं, क्योंकि ये जो घटनाएं है ना, इसके लिए कोई महापुरुष चाहिए, बहुत दृढ़ संकल्पी व्यक्ति चाहिए, तभी होता है। सत्य के प्रति इतना मिट जाने वाला सत्य काम सब नहीं हो सकते। कई जन्म लगेंगे, कई जन्म। हमें तो बस इतना हो जाए कि हम सत्य बोलने लायक हो जाएं, हम सच को बोल सकें, इतनी शक्ति हम में आ जाए। हम तो इतना भी कर लें तो बहुत है। पर राजा हरिश्चंद्र संसार में उनका नाम है। तीनों लोक में, पूरे ब्रह्मांड में हरिश्चंद्र का नाम है। और जब तक ये जो आजकल कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, फलाना सिंह तेरा नाम रहेगा, ये लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा हरिश्चंद्र तेरा नाम रहेगा, क्योंकि वो सत्य के लिए मर मिटने वाला राजा, अपने वचन के लिए। महाराज हरिश्चंद्र की कथा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।